कर्नाटक में चुनाव आज हो गया और एग्जिट पोल भी आ गया है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को बदतरीन हार का सामना करना पड़ रहा है और कांग्रेस कर्नाटक में शानदार जीत हासिल कर रही है। एग्जिट पोल गोदी मीडिया का दिखाया गया है। गोदी मीडिया ज़्यादातर एग्जिट पोल में हमेशा बीजेपी की जीत को दिखाता है। कई मरतबा ऐसा भी हुआ कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद गोदी मीडिया ने एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत को दिखाया या कांटे की टक्कर को दिखाया। लेकिन कर्नाटक में जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन में गोदी मीडिया के जरिए भी बीजेपी की जीत नहीं दिखाई जा रही है। ज़्यादातर सर्वे एजेंसियों और गोदी मीडिया के जरिए कांग्रेस की जीत को ही दिखाया जा रहा है। और जो देश के बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, हिंदी के बड़े बड़े चैनल्स हैं, उन सब में कांग्रेस की बड़ी जीत को दिखाया जा रहा है। जो दूसरी सर्वे एजेंसीज है जिनकी ज़्यादा अहमियत नहीं है, उन सब में से किसी ने कांग्रेस को ज़्यादा सीट दी है, किसी ने बीजेपी को ज़्यादा सीट दी है। लेकिन बड़े मीडिया हाउसेज ने कांग्रेस को सबसे ज़्यादा एग्जिट पोल में सीटें दी है। कर्नाटक में विधानसभा की कुल 224 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए चाहिए 113 सीटें। और 2023 के चुनाव का जो एग्जिट पोल आया है, वैसे 13 मई को रियल नतीजा आ जाएगा, पता चल जाएगा किसकी सरकार बनती और किसकी नहीं। फिलहाल जो एग्जिट पोल का सर्वे आया है, उसमें आज तक के मुताबिक कांग्रेस को 122 से 140 सीटों पर जीत मिलेगी। तो ये कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत होगी। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी खबर है, सबसे ज़्यादा खुशखबरी की बात है कि आज तक जैसे चैनल ने 122 से 140 सीटें दी है कांग्रेस को, बीजेपी को आज तक में 62 से 80 सीटें दी गई है, जेडीएस को 20 से 25 सीटें दी गई है और दूसरी पार्टियों को सिर्फ 3 सीटें दी गई है। इंडिया टुडे का जो सर्वे होता है वो ज़्यादातर हकीकत के मुताबिक होता है। थोड़ा सा फर्क होता है 8-10 सीटों का, लेकिन मेजोरिटी सीटें आ जाती है जिसकी सरकार बन जाती है। तो यही माना जाता है कि वो सर्वे सही आया है, सच आया है। तो आज तक के लोग यही दावा करते रहते हैं कि हमारा सर्वे हकीकत के मुताबिक होता है। आम लोगों का भी ख्याल है और इस मरतबा आज तक के मुताबिक कांग्रेस की सरकार बन रही है और बड़े फर्क से बन रही है। कांग्रेस को जेडीएस और किसी का समर्थन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देश का दूसरा बड़ा मीडिया हाउस जो हिंदी का माना जाता है वो है एबीपी न्यूज़। भले इसकी कई सारे रिपोर्टर्स और एंकर साहब इख्तलाफ कीजिए, एबीपी न्यूज़ के मुताबिक भी कांग्रेस सरकार बना रही है, उसको ज़्यादा सीटें मिलेगी और बीजेपी को कम मिलेगी। एबीपी न्यूज़ ने कांग्रेस को 100 से 112 सीटें दिया है और बीजेपी को सिर्फ 83 से 95 सीटें एबीपी न्यूज़ ने दिया है। जेडीएस को यहाँ 21 से 29 सीटें दी गई है और दूसरी पार्टियों को 2 से 3 सीटें दी गई है। हिंदुस्तान का एक और बड़ा मीडिया हाउस है न्यूज़ 18 इंडिया, जो अंबानी साहब का चैनल है। तो इस चैनल में भी कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दी गई है और बीजेपी को कम। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कांग्रेस को न्यूज़ 18 ने 102 सीटों पर जीत दिया है और बीजेपी को 95 सीटों पर, जेडीएस को 24 सीटों पर और दूसरी पार्टियों को सिर्फ 3 सीटों पर। रिपब्लिक भारत भी अहम मीडिया हाउस माना जाता है और गोदी मीडिया में नंबर 1 पर आता है रिपब्लिक भारत। इसने भी बीजेपी को 85 से 100 सीटों पर जीत दिया है और कांग्रेस को 94 से 108 सीटों पर जीत दिया है। जेडीएस को 24 से 32 सीटों पर इसने जीत दिया है और दूसरी पार्टियों को 2 से 3 सीटों पर जीत दिया है। तो ये रिपब्लिक भारत का है। एक और मिर्ची 9 है, इसने अपने ट्विटर हैंडल पर अपना सर्वे पेश किया है। इसके सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 83 से 94 सीटों पर जीत मिल सकती है, कांग्रेस को 117 से 124 सीटों पर जीत मिल सकती है, जेडीएस को 23 से 30 सीटों पर जीत मिल सकती है। तो मिर्ची का है। एनडीटीवी का कोई सर्वे नहीं होता, कोई एग्जिट पोल नहीं होता। एनडीटीवी कोशिश ये करता है कि जो तमाम चैनलों का एग्जिट पोल आया है उसी को दिखाया जाए। चुनांचे एनडीटीवी ने दूसरे कई चैनलों का एग्जिट पोल देखा है, जिसमें न्यूज़ नेशन का दिखाया है कि न्यूज़ नेशन के मुताबिक बीजेपी को 114 सीटों पर जीत मिलेगी और कांग्रेस को 86। तो पहला एक सर्वे है जिसमें बीजेपी को आगे दिखाया गया है और कांग्रेस को पीछे दिखाया गया है। न्यूज़ नेशन के सर्वे में जेडीएस को 21 सीटें दी गई है। सवर्णा न्यूज़ है जन की बात, इसमें बीजेपी को 94 से 117 सीटें दी गई है और कांग्रेस को 91 से 106 सीटें दी गई है। जेडीएस को 14 से 24 सीटें दी गई। तो ये भी न्यूज़ नेशन की तरह है, तकरीबन बराबर है। इन दोनों में बीजेपी को ज़्यादा सीटें दी गई है। TV9 भारतवर्ष एक बड़ा चैनल है, इसके सर्वे में बीजेपी को 88 से 98 सीटें दी गई है, कांग्रेस को 99 से 109 सीटें दी गई है और जेडीएस को 21 से 26 सीटें दी गई है। दूसरी पार्टियों को 4 सीटें दी गई है। जी न्यूज़, जिसको बीजेपी का सबसे बड़ा चैनल कहा जाता है, गोदी मीडिया में नंबर 1 पर सबसे पहले जी न्यूज़ को रखा जाता है, उसके सर्वे में भी बीजेपी
बीजेपी हार रही है। बीजेपी को सिर्फ 79 से 94 सीटें दी गई है, कांग्रेस को यहाँ 103 से 118 सीटें दी गई है, जेडीएस को 25 से 33 सीटें दी गई है और दूसरी पार्टियों को 2 से 5। तो ये सर्वे भी कांग्रेस के हक में है और एक बड़ा सर्वे है। तो ये है तमाम बड़े बड़े चैनलों का एग्जिट पोल और सर्वे जिसमें कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दी जा रही है और बीजेपी को कम। और गोदी मीडिया की तरफ से ऐसा सर्वे आया है, इसका मतलब कांग्रेस वाज़ेह तौर पर, यकीनी तौर पर कर्नाटका में जीत रही है, सरकार बना रही है और बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। कर्नाटका में पिछले 38 सालों से रिकॉर्ड बनता हुआ आ रहा है कि कोई भी पार्टी इक़्तिदार में वापस नहीं लौटती है। एक पार्टी की सरकार रहती है, चुनाव में दूसरी पार्टी आ जाती है, सत्ताधारी यानी बरसर इक़्तिदार पार्टी हार जाती है। बीजेपी इस मर्तबा दावा कर रही थी कि 38 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ना है, नई तारीख रकम करनी है, लेकिन बीजेपी को इस मकसद में कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। बीजेपी ने लगातार मेहनत की थी, जिद्दोजहद की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 3 रोड शो किया था बेंगलुरु में और 20 किलोमीटर से लंबा रोड शो किया था, कई सारी रैलियां की थी, पूरी बीजेपी वहां लगी हुई थी। मणिपुर जल रहा था लेकिन बीजेपी के नेताओं को इसकी कोई फिक्र नहीं थी। वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद हुई कि मणिपुर जल रहा है और वो कर्नाटक में रैलियां कर रहे हैं। चुनाव से एक दिन पहले यानी 9 मई को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें वो यूं हाथ जोड़ रहे थे, कर्नाटक के लोगों से अपील कर रहे थे। उस पर कई लोगों ने तबसरा किया और कहा बीजेपी को, नरेंद्र मोदी साहब को लग रहा है कि कर्नाटक वो लूज कर रहे हैं, हार रहे हैं, इसलिए वज़ीर आज़म होकर के, इतने बड़े लीडर होकर के इस तरह अपील करने पर मजबूर हैं। और एग्जिट पोल में आखिरकार वही हुआ कि वो हार रहे हैं। इस फोटो पर कांग्रेस ने भी बहुत ज़्यादा एतराज़ किया, इलेक्शन कमीशन से शिकायत की और कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इस वीडियो के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस का मुद्दा था महंगाई, बेरोजगारी और कई सारे इशूज़। बीजेपी विकास के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ना चाह रही थी, वो मुद्दों से भाग रही थी। हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाया गया था, आखिर में बजरंग और बजरंग बली को मुद्दा बना दिया गया था, हिजाब को मुद्दा बनाया गया था, मुसलमानों को मुद्दा बनाया गया था, रिजर्वेशन को मुद्दा बनाया गया था। लेकिन कर्नाटका साउथ इंडिया में आता है, पढ़ा लिखा स्टेट है, वहाँ के लोगों को पता है कि हमारे बुनियादी इशूज़ क्या हैं और क्या नहीं है, किन चीज़ों पर वोट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसको कब इख्तियार में रखना चाहिए और किसको नहीं रखना चाहिए। और शायद लगता है कि इन्हीं इशूज़ की बुनियाद पर वहाँ के लोगों ने वोट किया है। 65% वहाँ वोटिंग कास्ट हुआ है, 5 बजे तक हो सकता है 1-2% बढ़ जाए, तो 65% लोगों ने कर्नाटका में वोट भी दिया है। और अब एग्जिट पोल कांग्रेस की जीत का इशारा कर रहे हैं। हिजाब को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, मुसलमानों को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, आखिर में बीजेपी ने रिजर्वेशन का कार्ड खेला, मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया, दलितों का और दूसरे समाज का रिजर्वेशन बढ़ा दिया, मुसलमानों का रिजर्वेशन काट करके लिंगायत समाज को दे दिया गया। लेकिन ये सब भी बीजेपी को काम नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजर्वेशन के इस कार्ड को ख़त्म कर दिया और कहा 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती है। शायद आवाम को पहले यकीन हो गया होगा अपोजिशन की बातों पर कि बीजेपी का अपोजिशन का हार्ड धोखा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसकी परमिशन नहीं करेगा, क्योंकि आइन में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन की इजाज़त नहीं दी गई है। कांग्रेस ने आखिर में अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया कि सरकार बनेगी तो बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जाएगी। लोगों को लगा कि कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो का, इस वादे का थोड़ा सा नेगेटिव असर जाएगा, हिंदू नाराज़ हो जाएंगे, उनको वोट नहीं पड़ेगा। लेकिन एग्जिट पोल बता रहा है कि कर्नाटका पर कांग्रेस के रिजल्ट पर इसका कुछ असर नहीं पड़ा है। बीजेपी ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कई लोगों ने कहा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि बजरंग बली के नाम पर वोट दो, लेकिन वहाँ के अवाम ने इन चीज़ों को मुस्तरद कर दिया है और इस बात को समझ लिया है कि बजरंग दल पर वाकई पाबंदी लगनी चाहिए। अगर कांग्रेस कर्नाटका में जीत जाती है तो इस बात को अब समझ लीजिए कि कर्नाटका की अवाम ये चाहती है कि बजरंग दल पर पाबंदी लगनी चाहिए। बजरंग दल एक दहशतगर्द तंजीम है, उसकी वजह से गुंडागर्दी होती है, अमन व अमान ख़तरे में पड़ जाता है। मुल्क की सलामती, बेहतरी और अमन व अमान के लिए बजरंग दल जैसी तंजीम पर पाबंदी लगना ज़रूरी है। ये एक बड़ा मैसेज आएगा। कांग्रेस के लिए भी ये जीत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्नाटक की भारत जोड़ो यात्रा पर सबसे ज़्यादा फोकस कर्नाटका में किया गया था। कर्नाटका में लगातार राहुल गांधी की रैलियां होती रही है, पूरी तवज्जो दी है राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, खुद सोनिया गांधी ने भी काफ़ी दिनों बाद किसी रैली को जाकर ख़िताब किया और वो रैली हुई थी कर्नाटका में। चुनाव से पहले यानी रिज़ल्ट आने से पहले ये लगातार देखा जा रहा था कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे, बीजेपी में बगावत हुई थी। बीजेपी
दिल्ली के साबिक मुख्यमंत्री ने भी अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। तो ये सब इशारे पहले ही मिल चुके थे कि कांग्रेस की यहाँ जीत होगी और बीजेपी हार जाएगी, और वैसा ही एग्जिट पोल में आ रहा है। 2018 में भी बीजेपी को जीत नहीं मिली थी, सिर्फ 104 सीटें मिली थी। कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर के सरकार बनाया था, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के विधायकों को खरीद कर अपनी सरकार बना ली थी और दोबारा चुनाव में फिर बीजेपी के विधायक जीत गए, उनकी सरकार बनी रही 4 सालों से। अगर कांग्रेस की जीत होती है, उनको मेजोरिटी मिल जाती है 13 तारीख को, अभी तो एग्जिट पोल आया है, तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि वो अपने तमाम एमएलएज और विधायकों पर कैसे काबू पाती है, कैसे उनको बीजेपी में जाने से रोकती है, कैसे उनकी हिफाजत कर सकती है। कांग्रेस के लिए चैलेंज पहले भी कई मरतबा रहा और अब भी चैलेंज है, क्योंकि पिछले कई मरतबा ऐसा हुआ कि कांग्रेस को लोगों ने वोट किया, कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी, उसके बावजूद कांग्रेस के विधायक इधर से उधर चले गए और बीजेपी ने सरकार बना लिया। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गोवा इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। आपको क्या लगता है 13 मई का रिजल्ट कैसा होगा? एग्जिट पोल के मुताबिक होगा या इससे कुछ अलग होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।